हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आप सभी का द इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर इसमें स्टडी करेंगे क्या। हाईवे इंजीनियरिंग हमारा, अगर हाईवे है तो आप समझ ही रहे हैं हमारा क्या होता है। मीन्स राजमार्ग। राजमार्ग मतलब रोड से रिलेटेड सभी इंजीनियरिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या क्या, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम इसका प्लानिंग जो करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का, फिर उसके बाद डिजाइनिंग क्या होगा हमारा, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, फिर आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। प्लानिंग मतलब किस एरिया से होकर हमको इसको गुजारना है। ठीक है, हमारा जो इंजीनियरिंग का प्लानिंग, अब वो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का प्लानिंग हमारा नहीं होगा, वो उसको करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस एरिया से कैसे कैसे हमारा रोड मतलब हाईवे निकलेगा, और उस एरिया में हम जाके देखेंगे कि हमारा वो एरिया क्या समतल है या उबड़ खाबड़ है, ठीक, या पहाड़ी है या हमारा हिली एरिया है। जो भी एरिया है उस एरिया के अनुसार से, उस एरिया को हम अपने अनुसार से सर्वे जाके करेंगे। सर्वे करने के बाद फिर वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने टाइम में हम बहुत कुछ देखेंगे कि ये रोड हमारा स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर स्ट्रेट नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारा टर्निंग ले रहा है, तो वहाँ पे एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या देंगे, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वगैरह हमारा वो वहाँ पे उसमें हम देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे अच्छा से और डन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा आता है कि ये सारा करने के बाद हम एक हाईवे प्रोवाइड करेंगे, और उस हाईवे का मेंटेनेंस फिर बाद में हमारा कैसा होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं हाईवे हमारा क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, हाईवे इंजीनियरिंग हमारा यहाँ पे डील करेंगे हम। तो हाईवे मीन्स क्या हो गया हमारा, राजमार्ग। राजमार्ग से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड जितना भी रोड हमारा है, अब हम कहेंगे राजमार्ग, तो राजमार्ग हमारा क्या है, या तो हमारा नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, या ग्रामीण रोड आ जाता है, या डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाता है, बहुत सारा रोड आ जाता है। ठीक है, तो सभी रोड के बारे में स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि टोटल रोड के बारे में हम क्या करेंगे, कुछ इंजीनियरिंग पता करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, डील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हमारा सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। मतलब हाईवे इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, यही चार काम करेंगे, जो कि डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फिर आ गया ना। मैं फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मैंने बताया था 4 मोड होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें कि रेलवे, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज था। जिसमें कि रेलवे आपने पढ़ लिया, अभी आपको क्या पढ़ना है, हाईवेज, रोडवेज। ठीक, तो ये हमारा क्या है, उस टाइम जब 4 मोड था हमारा, तो 4 मोड में दूसरा मोड तो हमारा हाईवे था ना, रोडवे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये भी हमारा क्या है कि इंपॉर्टेंट ब्रांच है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जिसमें कि हम डील करते हैं प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड सिस्टम। मतलब कोई हमारा रोड है, वो हमारा उसका प्लानिंग क्या होगा, डिजाइनिंग क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा और उसका मेंटेनेंस क्या होगा। इन्हीं 4 चीजों का अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हाईवे इंजीनियरिंग। अर्थात समझ में आ गया होगा, हाईवे इंजीनियरिंग हम 4 चीज का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। आगे हमारा है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे कहा जाए, इसका पूरा अगर हेडिंग देखा जाए, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। एक राष्ट्र को डेवलप कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है क्या करता है, मैन और गुड्स का सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान करता है ना। यहाँ से भी हमारा रोड सिस्टम में क्या, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में, हमारा रेलवे क्या करती है, सामान और पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। ठीक, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा कुछ इनकम होता है राष्ट्र को, और उसी इनकम से हमारा राष्ट्र क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो यहाँ भी तो हमारा कह रहा है कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या यहाँ आ जाएगा, हाईवे इंजीनियरिंग या रोडवेज। तो यहाँ इससे क्या बेनिफिट है, तो इससे भी हमारा बेनिफिट है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए हमारा
ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो रेलवे के द्वारा था वो डोर टू डोर फैसिलिटी नहीं देता था, लेकिन रोडवे जो है आपका क्या कर रहा है, डोर टू डोर फैसिलिटी दे रहा है। तो अब कौन ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए? आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हाईवे है, रोडवेज है, जहां से कि हमारा डोर टू डोर फैसिलिटी मिलता है। तो जहां ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है कहीं ना कहीं वो इनकम भी ज्यादा देता होगा ना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, इनकम ज्यादा होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना हमारा किसी भी कंट्री को क्या करता है, कंट्रीब्यूट देता है हमारा क्या, इन इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, इंडस्ट्रियल आप जो इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल मतलब एरिया का जो हमारा कल्चरल फैसिलिटीज होना चाहिए, जो उस एरिया जो भी हमारा कल्चर है, ठीक, इन सभी में क्या बढ़ावा, इन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बढ़ावा देता है। अर्थात हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो है ना हमारा क्या करता है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में सहायता करता है, योगदान देता है। ओके, फिर कहता है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कंट्री इज comparable to the veins in the human body, just as veins in the human body maintain health by circulation of blood to different parts of a body. Similarly, means of transportation keep the health of a nation in good condition by keeping the goods and people moving from one place to another place. देखिए कितना अच्छा ये वर्ड लिखा हुआ है, कहता है क्या, एक इंसान, एक मनुष्य का बॉडी जो है वो क्या है हमारा, वेन से चलती है। वेन मीन्स नस। अगर हमारा कोई बॉडी का कोई नस अगर चलना, नस में बॉडी उसका ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो जाए तो वो पार्ट हमारा शून्य हो जाता है, वो पार्ट मेरा काम नहीं करता है। जस्ट लाइक यहाँ भी हमारा कहता है, ऐसे इसमें कह रहा है कि भैंस अगर बॉडी को चलाने में काम कर रहा है ब्लड का सर्कुलेट करके, उसी तरह यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना किसी भी कंट्री को डेवलप कराने में, कंट्री का सहायता कर, रेवेन्यू बढ़ाने में ट्रांसपोर्टेशन जस्ट लाइक एज ए वैन के तरह काम करता है, जो कि क्या करता है हमारा एक नस के तरह पीपल एंड गुड्स का सर्कुलेशन कराता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। फिर कह रहा है हमारा इसलिए thus transportation vital role for around development, transportation is the vital role for around development of a nation। मतलब हमारा कह रहा है यहाँ पे लास्ट में, इसलिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन एक विटल रोल निभा रहा है, किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट में। मतलब आप समझ में आ गया होगा कि हम आप जैसे कि अपना बहन, बॉडी का बहन है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक, एक जगह से एक जगह पहुंचाता है, सर्कुलेशन कराता है, तब हम आपका बॉडी वर्क करता है और हमारा आपका शरीर ग्रोथ करता है। जस्ट लाइक यहाँ भी नेशन को अगर डेवलपमेंट कराना है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, एक जगह दूसरी जगह मेन एंड मटेरियल को पहुंचा रहा है, ला रहा है, वो सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड। इंपॉर्टेंस ऑफ रोड मतलब रोड का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, ड्यू टू रोड फैसिलिटीज ऑफ ए रीजन इंक्रीज द लैंड वैल्यू ऑफ द नियर बाय एरियाज। मतलब कह रहा है कि रोड फैसिलिटीज के कारण किसी भी रीजन का, उसके नज़दीकी एरिया जो है उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, जैसे कि देखिए कैसे बढ़ता होगा, आज की डेट में कोई बाईपास कहीं से अभी पास कर रहा है, उस एरिया में अभी क्या हो रहा था, कुछ फसल उगाया जा रहा था, लेकिन जैसा ही एक बाईपास हो रहा है तो उस एरिया में घर द्वार पलना चिलना बनना स्टार्ट हो जाता है, मकान वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अर्थात वो रहने योग्य जमीन हम बना देते हैं, अब उसमें फसल नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा, कोई मार्केट बनेगा। मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि वो एरिया ही हमारा क्या होता है, डेवलप कर जाता है। आगे आइए, दूसरा हमारा इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द एरिया। कहता है कि यह जो है ना हमारा रोड फैसिलिटीज, ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है किसको डेवलप करने में, एग्रीकल्चर एरिया को डेवलप करने में। रोड साइड जो भी हमारा एरिया है उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बेसिस पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एरिया हमारा उस रोड के किनारे में है, ठीक, उसमें ईजी वे में मेरा क्या हो रहा है, उर्वरक वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह हमारा क्या होता है, आ जाता है, ठीक, और वहाँ पे हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, कलकत्ता में हमारा उर्वरक बन रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है,
तो वो भी बाय रोड आता होगा। लेकिन यही अगर हमारा जो रोड है उसके नज़दीक में हमारा क्या है, खेत है, तो हम क्या करेंगे, वही गाड़ी से पटाख खाद नीचे करेंगे उर्वरक को और किसी से पकड़ के अपना यूज कर लेंगे। या कोई हमारा ट्रैक्टर वगैरह है, इजी वे में रोड के माध्यम से आएगा, अपने वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाएगा और उसको क्या करेगा, उसका मतलब कि जो भी वर्क होगा वो वर्क करके वहाँ से इजी वे में आ जाएगा। या फिर एग्रीकल्चरल एरिया के लिए अगर हमें लेबर का रिक्वायरमेंट है, अगर रोड के किनारे हैं तो आते जाते हुए लेबर को हम यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे भी हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चरल एरिया जो है ना डेवलप कर जाएगा रोड के डेवलपमेंट से। आइए आगे हमारा है, इट इंक्रीज द मेल फैसिलिटीज। क्या कह रहा है, मेल मीन्स डाक फैसिलिटीज हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑफ द एरिया। देखिए क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑफ द एरिया। अभी मैंने क्या बोला आपको कि किसी एरिया से अगर हमारा क्या होता है, मतलब कि रोड पास कर दिया जाता है, हाईवे निकाल दिया जाता है, उसके दोनों साइड का एरिया जो है ना, लैंड जो है काफ़ी कीमती हो जाता है, ठीक, उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और उस एरिया में क्या होता है, जो हमारा मतलब कि कुछ ऐसा चहल पहल वाला एरिया होता है, तो उस एरिया में हमारा मार्केट वगैरह भी स्थापित हो जाता है, मॉल वगैरह, बाजार वगैरह बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स ऑफ द एरिया, मतलब उस एरिया का बिजनेस को क्या करता है, डेवलप कर देता है, बढ़ा देता है। अब देखिए कोई मॉल खुल जाएगा, कोई मार्केट खुल जाएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसका मतलब कि कॉमर्स जो है, बिजनेस वैल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा ना। और किसी भी सेक्टर का, किसी भी एरिया का अगर बिजनेस वैल्यूम बढ़ जाए तो हम समझते हैं कि वो एरिया हमारा क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। फिर हमारा है इट हेल्प इन द बेटर फायर एंड पुलिस प्रोटेक्शन। देखिए मान लिया जाए हमारा कभी कभी एक आकस्मिक घटना होती है, तो जैसे आग लगना वगैरह, ठीक, ऐसे सिचुएशन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। अगर प्रॉपर उसको रोड फैसिलिटी नहीं होगा तो क्या वो आपके वहां तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अगर प्रॉपर रोड फैसिलिटी है उनको मिल जाए तो क्या होगा, वहां तक इजी में पहुंचेगा। और हमारे यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कोई कहीं चोरी डकैती होती है, तो ऐसे कहीं मारपीट होता है, झगड़ा या किसी अदर मैटर में जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ऐसे सिचुएशन में अगर पुलिस की गाड़ी वहां पे नहीं पहुंच पाएगी, क्या वो टाइम पे एट ए सिचुएशन जो आपका है डेवलप क्रिएट किया हुआ, क्या उसमें पुलिस आ पाएगी। इसके लिए भी हमारा रोड क्या है, एक फायदेमंद है, जो कि हमारा इन सभी को हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट करने में। फिर हमारा है इट आल्सो हेल्प इन सिटी, मार्केट, मेडिकल, एजुकेशन etc। देखिएगा एक रोड जो है वो क्या करता है, एक छोटे छोटे गांवों से भी कनेक्ट हुआ है, ठीक। वहाँ का जो भी हमारा मतलब पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, गांव से उठ के मार्केट में, टाउन में, सिटी में आके पढ़ते हैं। अगर वो रोड नहीं होता तो क्या वो इजी में आ जाते थे, नहीं। याद कीजिए पुराना जमाना में हमारा काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती थी, हमारे पास रोड फैसिलिटी नहीं होने के कारण हम अच्छे से अपने टाइम पे पहुंच नहीं सकते थे। और उस टाइम हमारे पास रोड नहीं था तो उतना हमारा फैसिलिटी भी नहीं था। उस टाइम बैलगाड़ी जो हमारा ब्लॉक कार्ट कहते थे वो सब यूज किया करते थे। तो यहाँ कह रहा है इट हेल्प, ये हमारा हेल्प करता है, रोड हमारा क्या है, हेल्प करता है सिटी को, मार्केट को, ठीक। सिटी मार्केट एक ही कहो, सिटी मार्केट जो हमारा उसको डेवलप कराने में, ये मेडिकल फैसिलिटी देने में, एजुकेशनल फैसिलिटी देने में, ये इन सभी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। आगे हमारा है इट कंपेरेटिवली इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। कहता है क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था 4th सेमेस्टर में, हमारा क्या था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 4 था, ठीक, जिसमें कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और हमारा रोडवेज और वाटरवेज एंड एयरवेज था, ठीक, 4 था। जिसमें कि सबसे अगर देखा जाए हमारा इजी वो रोड ट्रांसपोर्ट था, बिकॉज ये हमारा क्या था, डोर टू डोर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है कि ये हमारा अदर के अपेक्षा क्या है, सस्ता है, और इसका मेंटेनेंस भी क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक। फिर कहता है इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रेलवे ट्रांसपोर्ट और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फ्लेक्सिबल वही डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या आपका रेलवे हमारे घर तक आएगी, नहीं आएगी, रेलवे का कहीं ना कहीं स्टेशन बना हुआ है, एयरपोर्ट हवाई जहाज के लिए बना हुआ है, और वाटरवेज में हमारा बंदरगाह पोर्ट बना हुआ होता है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये रोड ही हमारे घर तक है, जहाँ से कि हम छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक हमारे घर तक डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये हमारा फ्लेक्सिबल क्या है, एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि अदर की अपेक्षा
अच्छा है। फिर कह रहा है हमारा इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया। अब देखिए, मान लिया जाए कोई इंडस्ट्री है, उसके करीब से कोई रोड पास करती है, तो एक इंडस्ट्री से पहले इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है कि हमारा रॉ मटेरियल हमारे तक आए ताकि मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करूं। उसके बाद जब वो इंडस्ट्री से प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट तक जाना चाहिए। तो रॉ मटेरियल को आने के लिए और जो आप प्रोडक्शन किए हैं इंडस्ट्रीज से, उसको कहाँ तक पहुंचाने के, मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको एक रोड फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर वो है तो आपका क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप कर रहा है। फिर कहता है इट इज इसेंशियल इन द केस ऑफ नेशनल डिफेंस। आज के डेट में हमारा एक जीता जगता एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे चाइना, डोकलाम और हमारा लद्दाख वाला मैटर। अभी देखें लद्दाख में हमारी सड़कें बना रही है सरकार, कि क्यों बना रही है, उतना हैवी कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रहा है ताकि हम उस जगह पे लद्दाख इजी वे में पहुँचें और अपने सड़क से पहुँचें, जो कि हमारा इजी कहा जाए कि कॉस्ट में भी कम पड़ेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम डिफेंस के मेंबर को वहाँ भेज सकते हैं। इसलिए हमारा वो क्या हो रहा है वहाँ पे, ये हमारा इनिशियल स्टेज में हमारा क्या है, नेशन को जो है ना हमारा एक प्रॉफिट पहुँचाता है, ठीक। इसीलिए कहता है कि इट इज इसेंशियल इन द केस ऑफ नेशन डिफेंस, मतलब ये जरूरी हमारा है किसी भी नेशन डिफेंस के लिए, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि हमारा आर्मी का जवान या हो या सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, वो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है बटालियन के रूप में। अच्छा, मूव करती है तो उनको मैक्सिमम आदमी होने के कारण क्या रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, ये सस्ता होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जितना भी मैंने बताया अभी आपको, इसमें हमारा रोड का जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए, इन्हीं वजहों से हमारा रोड क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।